तो आचार्य सुखदेव जी कहते परीक्षित पहले तो परमात्मा जीव अपने पास को बुलाता है और जीव जब पास में आ जाता है तो भगवान उसे ठोक पीट कर परीक्षा लेना चाहता है। ध्यान देना, पहले तो परमात्मा अपने पास बुलाएगा और जब जीव पास में आ जाएगा तो उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देगा। ये ठीक है कि नहीं, इसको मजबूत करने लगे। गुरु कुमार कुम शेष है गड़गड़ मारे खोर और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोर। आपने देखा ये कुम्हार जब मटका बनाता है, कितने लोगों ने देखा मटका बनते हुए। एक कुम्हार जब मटका बनाता है तो अंदर से हाथ लगाता है, बाहर से लकड़ी की थाप मारता है। कच्ची मिट्टी अगर वो थाप नहीं सह पाएगी तो मटका नहीं बन पाएगी, और मटका नहीं बन पाएगी तो लोगों की प्यास नहीं बुझा पाएगी। लोगों की प्यास नहीं बुझ पाएगी। इसी प्रकार भगवान ठोक पीट के मजबूत करता है कि अगर मेरा भक्त कच्चा रहेगा तो ये दुनिया का कल्याण नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पतियों को छोड़ के आई। भगवान एक दृष्टांत सुनाते। एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। पति कहीं बाहर से आए तो पति देव को देखा तो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिए, पति पत्नी दोनों बैठ गए। पति पत्नी दोनों बैठ गई। पति को नींद आ गई, उसने गोदी में सिर रखा, पत्नी की ओर सो गया। उसका एक 15 महीने का बालक घुटमुट चल रहा था और एक सामने अग्नि कुंड था। ध्यान से सुन। कुंड के पास खेलता हुआ चला गया। उस नारी ने देखा कि मेरा इकलौता बेटा है। ये बालक क्या समझे अग्नि को, कहीं ये अग्नि कुंड में गिर ना जाए, लेकिन करें क्या। उसने सोचा यदि बच्चे को बचाते हैं तो मेरा पति की नींद टूट जाएगी और पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पति अभी आकर के सोए हैं, इनको जगाऊं कैसे। आचार्य सुखदेव जी कहते प्रभु ने इतना वो सोच ही रही थी कि इतने में उसका बालक गया और अग्नि कुंड में गिर गया। उसकी कुछ देर बाद उसके पति की नींद टूटी। वो बहन दौड़ के गई तो पतिव्रत धर्म की ताकत देखिए कि वो अग्नि कुंड शांत हो गया और बालक खेल रहा था। आचार्य सुखदेव जी कहते प्रभु ने गोपियों से कहा कि इतना विचार तो कर लेते मन में, उसका बालक अग्नि कुंड के पास जाकर बच गया। ये पतिव्रत धर्म की ताकत थी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि शीतल हो जाती है। ये होता है पतिव्रत नारी का महत्व। एक आप सब गोपियां हैं कि मेरी मुरली की सुन करके और अपने पति को छोड़कर मेरे पास चली। इस बात को सुनकर गोपियां एकदम गंभीर हो गई, नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा आप जो हमें घर जाने को कहते हो गोपाल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। क्योंकि गोपियां भी साधारण नहीं थी, संत थी। अब शास्त्रार्थ चल रहा है, सारे विषयों को हमने त्याग दिया, आपके चरणों को प्राप्ति के लिए आए हैं। यहां एक और बात, मैं तो आपके चरणों को सेवन करने के लिए आई हूं। इसका मतलब यही कि शरीर का पति है, शरीर की पत्नी है, शरीर की सासू है, शरीर का बेटा है। आत्मा का पति तो केवल कृष्ण है। आत्मा का पति कौन है? तो ये सांसारिक जो पति है ये तो मेरे शरीर के पति, और आप तो आत्मा के पति। और मीराबाई तो यहां तक कहती है कि ऐसे वर को क्या बरे, ऐसे वर को क्या
बरे जो जन्मे और मर जाए, परवरियो गोपाल जी जिससे छोड़ लो अमर हो जाए। भाइयों बहनों माताओं, ऐसे पति को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए, पति बरियो गोपाल जी छोड़ लो अमर हो जाए। अगर पति को वर्ण करना है तो गोपाल को वर्ण करो।